आपको ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं, या फिर आप सिर्फ एक ड्रामा करती हो सब पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने दिखाकर कि एक बार तो कोई ना कोई कन्विंस हो जाएगा। अगर मैं निकल गई तो पर वीक के ये लोग को पैसे मिलते हैं, तो मेरे पर वीक के पैसे चले जाएंगे। आज मैं वो ट्रिगर इंसान का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें ट्रिगर इंसान ने बोला था यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया पर वो बच गया, तो ऐसे ही नहीं बचा। हमारी प्रॉब्लम्स कब कट होते जाती है कि हम सिर्फ कामयाबी देखते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है ना, खतरनाक मेहनत होती है। आप सबको मेरा नमस्कार। होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। अगर आपका आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल का दिन ज़रूर अच्छा जाएगा। धैर्य रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, सब चीज़ें होगी, थोड़ा लेट पर सब चीज़ें अच्छी होगी, वो है। आज का रिव्यू आप ध्यान से देखना और एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ बिग बॉस की बात नहीं होगी, बिग बॉस के ज़रिए जो बताऊंगा उससे लाइफ भी रिलेटेड है। अविनाश ने जिया को कैप्टनसी दिलाई। अगर वो उस वक्त कैप्टन नहीं बनती तो अगले वीक वो नॉमिनेट हो सकती थी, निकल सकती थी, पर अविनाश ने वो सब सोचा नहीं सोचा। अविनाश ने जिया को कैप्टन बनाया, क्योंकि फ्रेंड है तो दिल से फ्रेंड है। उसके बाद लास्ट वीक हमने देखा अविनाश ने जिया को सपोर्ट किया टिकट टू फिनाले के लिए। अगर टिकट टू फिनाले में टाई नहीं होता, एल्विस टिकट टू फिनाले ले जाता, तो सब चीज़ें अलग तरीके से होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिया को फिर से बचाया अविनाश ने। और आज था नॉमिनेशन के लिए चूज़ करना अविनाश या अभिषेक, तो जिया ने अविनाश को चूज़ किया जज के साथ झगड़ा करके। रीज़न क्या दिया कि अगर मैं और अविनाश अगर नॉमिनेशन में आए तो जिया का पहला अजम्पशन ये था कि जिया नॉमिनेशन में है, वो राइट था। जिया का दूसरा अजम्पशन क्या था कि जैसे लास्ट वीक मनीषा और आशिका दो ही जने नॉमिनेशन में थे, तो जिया कहाँ ना कहाँ ये सोच रही थी कि अगर अविनाश नॉमिनेशन में जाता है तो अविनाश के साथ अगर सिर्फ मैं आती हूँ तो हम दोनों में से अगर मैं निकल गई तो पर वीक के ये लोग को पैसे मिलते हैं, तो मेरे पर वीक के पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, ये चीज़ सोची कि अगर दो नॉमिनेशन में आए तो अगर मैंने अविनाश को नॉमिनेट किया तो अविनाश और मैं दोनों नॉमिनेशन में हो गए तो हो सकता है मैं बचूँ, पर अगर मैंने अविनाश को सेव किया और अगर अभिषेक और जिया नॉमिनेशन में रहे तो अभिषेक बच जाएगा और जिया चली जाएगी। मतलब उससे वो पर वीक में मिलते हैं ना, उसका टेंशन था। उसने तीसरा अजम्पशन किया ही नहीं, दो जने की जगह पे तीन जने भी नॉमिनेशन में आ सकते, चार जने भी नॉमिनेशन में आ सकते, क्योंकि उसने एकदम कट टू कट सोचा कि बिग बॉस कुछ भी खेल सकते हैं। और उसने क्या किया, वो सब चीज़ें वो भूल गई कि वो यहाँ तक पहुँची है, उसके अंदर भी अविनाश का हाथ है बहुत बड़ा। तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए था, थोड़ी शर्म रखनी चाहिए थी और अविनाश को बचाना चाहिए था। अगर वो अविनाश को बचा लेती तो ये समझ में आता कि हाँ वो भी ट्रू फ्रेंड है, पर वो कहती है यहाँ पर आकर उसे सिर्फ गेम के बारे में सोचना था। तो लास्ट वीक अगर अविनाश भी ये सोचता और जिया की हेल्प नहीं करता तो कभी कभी है ना, गेम हो या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, हमारा जो रिश्ता रहता है ना, रिश्ता उसे प्रायोरिटी दो। जिया ने आज डेफिनेटली रॉन्ग किया। उसके बाद में उसने ये चीज़ कही कि अगर मैं वो डिसीज़न लेती तो तुम लोग ही कहते हैं ब्यूटी विथ नो ब्रेन्स। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा एज्यूम मत करो। आप देखो आपको सपोर्ट किसने किया है, आपके साथ कौन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिया का अभिषेक ने सपोर्ट किया या नहीं किया। जिया का सपोर्ट अविनाश ने बहुत बार किया, उसे बचाया बहुत। ये चीज़ अगर वो कर लेती तो वो ट्रू फ्रेंड बन जाती, तो वो फ्रेंडशिप प्रूफ कर देती। अभिषेक को भी झटका लगा। अभिषेक को 1 मिनट के लिए लगा कि क्या ये मुझसे प्यार करती है वाकई में, इसके लिए इसने किया है। यहाँ तक कि मनीषा तो यही मान रही है अभी तक कि वो अभिषेक से प्यार करती है, इसके लिए अभिषेक को बचाया। एल्विस समझ गया, एल्विस ने कहा अरे ये सांप है। एल्विस कम्प्लीटली समझ गया कि नहीं, ये इसने तो खुद के लिए किया। अभिषेक भी समझ गया उसके समझाने के बाद कि ये मेरे लिए नहीं किया, ये उसने खुद के लिए किया है। अब इसके बाद जो दूसरी पॉइंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बेबिका की। रोज़ वो बोलते रहती है, पर आज उसने क्या बोला मालूम है, क्या ये लोग के अगर फॉलोअर्स है तो ये लोग क्या किसी का खून भी करेंगे। उसका बोलने का मतलब था एल्विस, अभिषेक, मनीषा, ये लोग के इतने फॉलोअर्स है, इतना फ़ैन बेस है, तो फ़ैन बेस की आड़ में क्या ये लोग किसी का खून भी कर सकते? क्या इनको बचाया ही जाएगा? फिर से बिग बॉस को ताना मारा। और ये लोग कुछ भी कर सकते, ये लोग गालियाँ दे सकते हैं, किसी को भी इंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग के फॉलोअर्स है। तो बेबिका जी
आपको एक बात बता दूँ, अगर आप बोलती हो ना बिग बॉस ये लोग को सपोर्ट करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, आपकी जो वीडियो क्लिप थी ना, आपकी जो वीडियो क्लिप जिसमें आपने मनीषा को कहा है तेरे घर वाले थूकेंगे तो यहाँ वहाँ मुँह मारती है, मर्द के अलावा नज़र घूमती नहीं है, कैरियर जो है मर्द के ऊपर बनाती है, ये वाली वीडियो क्लिप अगर बिग बॉस लोग चाहते तो आपकी दिखा देते हैं। पर ये लोग ने, बिग बॉस ने किसकी वीडियो क्लिप दिखाई? एल्विस की। एल्विस के फॉलोअर्स है ना, सलमान खान ने एल्विस के लिए बोला कि भाई तूने ये सब किया, अभिषेक को गुस्सा किया, तू क्यों वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, मनीषा को गुस्सा किया, तूने क्यों ये सब चीज़ हंसी में ली। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है, वो लोग को बोला जा रहा है बेबी का, वो लोग को गुस्सा किया गया बेबी का, आपको कुछ नहीं कहा गया। तो भी आप बात को घुमा रही हो बार बार, आप ये साबित करने पे तुली हो कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, पर आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है। आपको क्या है कि आप सब चीज़ें गलत कर रही हो, उसका ब्लेम भी ना आए आपके ऊपर, तो ये गलत है। आप सबको बुरा बुरा बोलती हो और आप उस हद तक चले जाती हो, आज सामने वाला करता है तो आप बोलते हो उसने ही किया है। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वीकेंड के बार पे आपको तो बहुत कम बोला गया, आपको ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं, या फिर आप सिर्फ एक ड्रामा करती हो सब पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने दिखाकर कि एक बार तो कोई ना कोई कन्विंस हो जाएगा बिग बॉस वो लोग की साइड ले रहे हैं। तो ये रॉन्ग है बेबी का। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक ऑल्सो। जो तीसरा टॉपिक है ना, वो है अविनाश और अभिषेक का। अविनाश और अभिषेक का बाकी सब चीज़ें तो हम साइड पर रखते हैं, एक चीज़ ये पकड़ते हैं। अविनाश ने क्या कहा कि मैं ना सब चीज़ में मेरा मेरा करता हूँ। अभिषेक ने कहा मैं सब चीज़ में जो मेरा है वो सबका है करता हूँ। अविनाश ने कहा मैंने ना वड़ा पाव खाकर भी लाइफ बिताई है दोपहर में और शाम में, और मैं रास्ते पर भी रहा हूँ। तो देखो लाइफ में है ना, किसी को सक्सेस जल्दी मिलता है, किसी को बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है। तो हम कोई इंसान को देखते हैं ना कि ये ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे ना बहुत सारी कहानी होती है, जो जब वो हमसे फ्रेंडली हो जाता है तब हमें पता चलता है। हर इंसान मेहनत कर रहा है और हर इंसान को है ना कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है। बहुत लक वाले रहते हैं जिन्हें कामयाबी रातों रात मिलती है। आज मैं वो ट्रिगर इंसान का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें ट्रिगर्ड इंसान ने बोला था मैं रात रात भर सोता नहीं था वीडियो एडिटिंग करने के लिए। हम सिर्फ कामयाबी देखते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है ना, खतरनाक मेहनत होती है। और एक चीज़ बोलूँगा, अविनाश मेहनत किया, 2 वड़ा पाव खाया, रास्ते पर रहा, पर आज वो बिग बॉस में है ना, वो मुकाम पर है ना, तो मेहनत कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। थोड़ा लेट होगा, पर वो देखेगा आपकी तरफ, कामयाबी मिलेगी। तो कभी गिव अप मत करना। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ देखी पूजा भट्ट की। 11 साल के बाद रिलेशनशिप टूट गई। पूजा भट्ट ने कहा इट्स लाइक डेथ। डेफिनेटली ना यार, हम इतने साल से किसी के साथ रह रहे और उसके बाद हम उससे अलग हो गए, याद आएगी। बहुत सारे बार ये भी होगा कि मैंने क्या ये राइट किया डिवोर्स लेके, या मैंने रॉन्ग किया। हम साथ में ही रह रहे थे ना 24 के, वो टूट गई। टूटने के बाद अल्कोहल का सपोर्ट लिया, उसके बाद वो उसमें से निकली और कहा कि नहीं यार मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो ये होता है ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना। क्यों गिव अप करना है? ज़िंदगी दी है ना ऊपर वाले ने। 1 मिनट के लिए मान लो ना आपके पास सब चीज़ें आ गई, उसके बाद ख्वाहिश किसकी रहेगी? अगर सब चीज़ें आ गई तो लाइफ में कुछ प्लस माइनस होते रहेगा, तो ही तो आपको ऐसा रहेगा ना कि अभी मुझे ये पाना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे अभी यहाँ पर जाना है। अगर सब ख्वाहिश पूरी हो गई तो हाँ, मेरा ये मानना है अगर बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारा, आराम से लाइफ गुजर सकती है। उसके बाद भी उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो बाहर निकलो हेल्प करने के लिए। और हेल्प भी कैसे करो कि अगर हम NGO में भी पैसा देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है क्या वो पैसा बराबर पहुंच रहा है वहाँ पर जो है उन लोगों को। हमें पर्सनली जाकर सब चीज़ें चेक करनी है। सेकेंड, किसी को जॉब के लिए हेल्प, किसी को पैसे के लिए हेल्प, स्पेशली हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए हेल्प। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग का अलग से आई थिंक आश्रम कहते हैं, आश्रम में वो लोग को पैसा डोनेट करना। मतलब अगर आपको ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया तो वो पैसा आप लोगों के एजुकेशन में लगाओ, लोगों के हॉस्पिटल के ऑपरेशंस के लिए लगाओ, ओल्ड पीपल को हेल्प करने में लगाओ, तो है ना यहाँ पर सुकून मिलेगा। और वो जो सुकून मिलेगा ना, उससे आपको ये जीवन में भी पीस मिलेगा, ऊपर जाने के बाद भी पीस मिलेगा। वो खुश होगा और बहुत सारी दुआ मिलेगी। हम कभी कभी बोलते हैं ना यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया पर वो बच गया,
तो ऐसे ही नहीं बचा, वो दुआ बीच में आ गई, उसके अच्छे काम बीच में आ गए, इसके लिए वो बच गया। बहुत सारे टाइम हमारी लाइफ सॉफ्ट चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है हमारी लाइफ, पर होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे लक अच्छे हैं। नहीं, हमने अच्छे काम किए हैं तो ऊपर वाला क्या करता है, पीछे से प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसे कट करते जाता है, जो हमें नहीं पता होता है। और वो कब होता है, हमारी प्रॉब्लम्स कब कट होते जाती है, जब हम अच्छा काम करते हैं। हम नॉमिनेशन के टॉपिक पे आते हैं। अब सबसे पहले आया कौन, एल्विस और बेबिका। एल्विस और बेबिका के सामने किसे रखा था, पूजा भट्ट और जिया। बेबिका ने जिया के बारे में कहा वीक है, फिर अभिषेक का सहारा लेके आगे आती। एक बार हैशटैग चल गया तो पकड़ के पूरा प्लानिंग कर रही है। एल्विस ने कहा गायब गायब ही लगती है, उसका प्रेजेंस ही नहीं लगता है, और वो लोग ने किया जिया को नॉमिनेट। और जिया के बारे में जो उन लोग एज्यूम करते हैं, अब जैसे एक हैशटैग बन गया है तो वो क्या कर रही है मालूम है, अभिषेक के साथ भी है ना सब चीज़ें कर रही है। जिया प्यार नहीं करती अभिषेक से। अभिषेक सीरियस ना हो जाए जिया के अंदर, वो है दिमाग वाला, वो नहीं होगा सीरियस, बट ये क्या है कि हैशटैग बन गया है तो कोई ना कोई फार्मूला लेके जिया को लास्ट तक जाना है। अभिषेक मनीषा है, उस टाइम पर जद था और एल्विस था, तो डेफिनेटली ये लोग जद को ही नॉमिनेट करेंगे। वो लोग ने जद के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा, बट एल्विस जद की कंपेयर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूजा भट्ट और अविनाश आए, उसके सामने मनीषा और बेबिका थी, तो वो दोनों क्या करेंगे, मनीषा को ही नॉमिनेट करने वाले हैं डेफिनेटली, और वो दोनों के पूरे रीजंस तो सेम ही हैं। उसके बाद जद और जिया आए, सामने अविनाश और अभिषेक थे, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। और जो मैंने पहली पॉइंट में क्लियर किया, जद को नहीं चाहिए था कि अविनाश नॉमिनेट हुए, जद ने बहुत फाइट की, बट बाद में जद का चलो लेट इट भी, और अविनाश को नॉमिनेट कर दिया। तो नॉमिनेट कौन कौन हुआ, जद, जिया, अविनाश और मनीषा। जद बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि उसे लगा कि जिया ने कहा तो ट्रू फादर नहीं, पर एक्चुअली जद की वो कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा नहीं था। वो जिया ने कहा था व्हाट अ ट्रू फादर फिगर, और वो कहा था जिया और उसके बारे में कि जब तुझे मेरी एज पता चल गई तो तू टर्न हो गया, तो तेरा फादर का रिलेशनशिप हट गया। बाकी जब तक तुझे मेरी एज नहीं पता थी तब तक तू क्या करता था, तब तक तू अपने आप को मेरा फादर कहता था। तो जिया ने उस पॉइंट पे कहा था, उसमें जद को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं था। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी जॉगिंग कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, बहुत ज़रूरी होता है वीडियो लाइक करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।